राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस ने अदालती लड़ाई को संसद और सड़क दोनों जगहों पर लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस को इसमें विपक्ष का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए बैठक बुलाई है। इसके साथ साथ आज विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी निकालेंगे। कांग्रेस कल राष्ट्रपति से भी मिलने का समय मांगेगी और अगर समय मिला तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भी ले जाया जाएगा। कांग्रेस इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ने की तैयारी कर रही है। गुरुवार शाम को हुई कांग्रेस की बैठक में तय किया गया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। अब इस लड़ाई के जरिए 2024 की बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल को सजा, कांग्रेस करेगी विरोध मार्च। क्या राहुल की लोकसभा सदस्यता जाएगी? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक है। उन्हें अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल को मिली सजा को कांग्रेस जनता की सहानुभूति में बदलना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। कांग्रेस आज राहुल गांधी की सजा के मुद्दे को उठाकर सदन के दोनों सदनों में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज विपक्षी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक के बाद विजय चौक तक मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद सोमवार से कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 2 साल की सजा के साथ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर खतरा बड़ा है। वो इसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। कानून तो यह है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल की सजा होती है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कांग्रेस को असली चिंता यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, सजा पर स्टे मिल जाएगा। लेकिन अगर लोअर कोर्ट के फैसले को आधार मानकर राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप चली गई तो क्या होगा? मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। इस कानून में ये बदलाव लाने की बात कई बार हो चुकी है इस सरकार द्वारा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आज अगर कन्विक्शन हुआ तो तुरंत 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिना दिए वो निलंबित होने की प्रक्रिया या डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया सही नहीं होगी। समय मिलना चाहिए। लेकिन हम आश्वस्त हैं और आप भी आश्वस्त रहें कि राहुल गांधी का नाम दिखते ही भय कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को जहां तक उनका फैसले का सवाल है, कोर्ट ने ही सस्पेंड कर दिया सेंटेंस 30 दिन के लिए। तो अमूमन अपील फाइल 30 दिन में करेंगे तो सस्पेंशन वो उनका कंटिन्यू कर जाएगा, चलता ही रहेगा। दूसरी बात की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 3 महीने का एक पीरियड दिया है कि कोई भी कन्विक्शन जो है वो 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है तो उस पीरियड में अगर वो आकर के अपील डाल देते हैं तो अपील में कुछ भी हो वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली, जब तक अपील का डिसीजन ना आए तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंडेड रहता है। इसलिए मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल इस पार्लियामेंट टर्म में कोई तरह की दिक्कत आएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक राहुल की सदस्यता को खतरा है क्योंकि राहुल ने ही 2013 में अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो वो पार्लियामेंट या असेंबली का मेंबर नहीं रह सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे बदलने के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर उसका विरोध किया कि ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब 10 साल बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर लागू होता है। लेकिन कांग्रेस सियासी लड़ाई को सड़क पर लड़ना चाहती है, इसलिए उसने अदालत पर उंगली उठाने से भी परहेज नहीं किया।
बाद में देखेंगे, अब तो बेल मिला है, फिर सोचेंगे। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। बार बार ये भारत और विदेश में कहते हैं कि भारत में इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहते हैं ना। आज आप देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी को सजा मिली तो कानून मंत्री भी बोले, सलाह दी कि कोर्ट को कोसने के बजाय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को समझाएं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। कांग्रेस इस मामले में आक्रामक नजर आना चाहती है, इसलिए राहुल जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस के कई नेता और सांसद उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। राहुल घर के अंदर गए तो वहां सोनिया गांधी पहले से मौजूद थी। इसके बाद राहुल से मिलने जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, के.सी. वेणुगोपाल और पी. चिदम्बरम भी पहुंचे। कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाएगी। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, डराने की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति का एक बड़ा मिसाल है। इसको हम कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे। जो कानून हमें अधिकार देता है वो अधिकार का इस्तेमाल हम करेंगे, पर ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है, इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। कांग्रेस को इस मुहिम में विपक्ष का साथ भी मिल गया है। राहुल की सजा का ऐलान होते ही विपक्षी दलों ने एक सुर में राहुल के समर्थन में बयान देने शुरू कर दिए। राहुल गांधी जी की पार्टी से हमारे काफी मतभेद हैं और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है। एक एक मामले के अंदर दर्जनों FIR अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को ये बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है,
तो षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से करवाई जाती है। राहुल की सदस्यता पर फैसला होने में भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन इतना तय है कि संसद में, सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा होकर रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।